यह एक बार मैं एक विषैले मकड़ी पर ठोकर खाया और चुके से उसे एक जार में डाल दिया। मैंने जार में एक कॉकरोच फेंका, वह सेकंडों में गायब हो गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह रहस्यमयी मकड़ी कितनी खतरनाक है। उस रात जबकि मैं गहरी नींद में सो रहा था, मकड़ी ने ढक्कन उठाया और भाग निकली। वह वेंट्स के रास्ते पड़ोस की बूढ़ी दादी के कमरे में घुस गई। वह खतरे से अनजान सो रही थी। अगले दिन एक चीख सुनाई दी, दादी का तोता मर गया था। बूढ़ी ने चूहे को दोष दिया, हालांकि मेरे पिता को विश्वास नहीं हुआ। उस रात वे मेरे कमरे में आए और डेस्क पर एक ग्लास जार देखा। मैंने उन्हें बीच में रोका, कहा कि मैं थका हुआ हूँ और उन्हें धकेल दिया। फिर मैंने मकड़ी को जीवित कॉकरोचों की एक थैली खिला दी। एक पतंगा जार के पास लुढ़क आया। मकड़ी ने दर्द भरी चीख निकाली। मैंने उसे तुरंत हटा दिया और परीक्षण के लिए उसके जाले के पास रख दिया। झाला तुरंत घुल गया और जार जोर से हिलने लगा। मैंने समय रहते उसे पकड़ लिया। मकड़ी बहुत बड़ी हो गई थी। उस रात वह फिर भाग निकली, इस बार पड़ोसी के घर में। उसकी छोटी कुती खतरे को भांप गई और जोर से भौंकने लगी, लेकिन महिला ने गुस्से में उसे बाहर कर दिया। अनजान में उसने मकड़ी को अपने ऊपर रेंगने दिया। दीवार पर एक फोटो लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मकड़ी फ्रेम के पीछे छिप गई। दुखद यादों में खोई हुई मकड़ी ने हमला कर दिया। अगली सुबह मेरे पिता कुती के भौंकने से जागे और उसकी दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने जबरन प्रवेश किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह मर चुकी थी, कारण अज्ञात। जैसे जैसे मकड़ी बढ़ती गई, मुझे एहसास हुआ कि उसे बड़े घर की जरूरत है। मैं चुपके से गया। मैंने हमारे बिल्डिंग के एक जीव विज्ञानी से मिलकर मछली टैंक मांगा। मैंने उसे मकड़ी की आवाज नकल करने की क्षमता के बारे में बताया, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि मकड़ियों में वोकल कॉर्ड्स नहीं होते और उन्हें आवाज नहीं निकालनी चाहिए। मैंने प्रदर्शन किया और वह मंत्र मुग्ध हो गया। उसने मुझे मुफ्त में एक ग्लास टैंक दिया, लेकिन एक शर्त के साथ, मकड़ी को ग्वानकल के लिए उसके पास रहना होगा। मैंने सहमति दे दी, लेकिन उसने मेरे पीछे मेरे पिता से बात की, कहा कि मैं एक घातक मकड़ी रख रहा हूँ और इसे एनिमल कंट्रोल को सौंपने की धमकी दी। जब मुझे पता चला तो मैंने पिता से बहस की। असल में मकड़ी कभी सौंपी नहीं गई। जीव विज्ञानी ने उसे रख लिया, बल्कि जीवित चूहों को भी खिलाया। अनजान में उसे पता नहीं था कि वह कितनी तेजी से बढ़ रही है। उस रात मकड़ी मेरे बेडरूम में घुसी, लेकिन मुझे नहीं मारा। सीधे लिविंग रूम की ओर गई, जहाँ मेरे माता पिता बहस कर रहे थे। हमला करने के लिए इंतजार करने लगी। मैं गेम में इतना तल्लीन था कि ध्यान नहीं दिया, जब तक हमारी कुत्ती पागलों की तरफ भौंकने नहीं लगी। मुझे एक भयानक पूर्वानुभूति हुई। जब मैं लिविंग रूम पहुंचा तो वह खाली था। मैं वेंट के पास झुका और माता पिता को पुकारा, लेकिन मेरी आवाज ने सिर्फ मकड़ी को मेरे करीब खींचा। उसने मुझ पर झपटा मारा। घबराहट में मैंने वेंट पर एक अलमारी धकेल दी और कोने में सिमट गया। डर से जमा हुआ और फिर मकड़ी मेरे पीछे प्रकट हुई। वह मैं था।